2023 के एक डाटा के अकॉर्डिंग सिर्फ एक साल में करीब 1,68,000 से भी ज़्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा चुके हैं और करीब 4.5 लाख से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो बैडली इंजर्ड हुए हैं। तो ऐसे में बढ़ते रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बहुत ज़रूरी है कि रोड सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। That is why at Alcolite we are on a mission to make roads safer for everyone। और आज हम हैं ट्रैफिक इंफ्रा टेक एक्सपो 2024 में, जहां दुनिया भर से लोग आए हुए हैं और एल्कोलाइट भी अपने कुछ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाला है। तो चलिए देखते हैं क्या नया है एल्कोलाइट के पास। अब हमारे साथ है एल्कोलाइट इंडिया से अमित सर। तो नमस्ते अमित सर। हेलो, हाउ आर यू? कैसे हो आप? बढ़िया मैम। अभी तक का सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस क्या रहा इस सेक्टर का? अमेजिंग एक्सपीरियंस यही रहा जी। आज मतलब जैसे कि गडकरी साहब आए थे तो काफ़ी अच्छा लगा आने में, उनका देखा रश अच्छा था के साथ साथ। और ये भी है कि हमने कुछ एक नए प्रोडक्ट्स भी हमने इसमें लॉन्च किए हैं जो अभी हमने इंट्रोड्यूस करने हैं मार्केट में, उसकी सैम्पलिंग में हमने कर रखी है। तो वो मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। एक बार आप जो हमें वो नए प्रोडक्ट्स जो आपने इस बार एल्कोलाइट इंडिया ने लॉन्च किए, प्लीज़ उनके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे कि आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा सोलर का रेंज है। कुछ एक प्रोडक्ट्स तो इसमें पहले से ही हैं। अब ये जो हमने 2-3 सैंपल आज यहाँ रखे हैं, जैसे कि ये अपना ये सोलर क्रैश बैरियर मतलब प्रोडक्ट है जो कि क्रैश बैरियर्स पे लगता है। ये सेफ्टी रीज़न इसका ये है कि ये जैसे कि आपको अवेयर करता है कि अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो उस बैरियर से आप अपनी जो व्हीकल है थोड़ा दूर रखें। ये सोलर ऑपरेटेड मटेरियल है। अभी जस्ट एक सैंपल है। अभी जस्ट एक ये सैंपल है। अभी हम इसको वर्किंग करेंगे इस पर कि क्या हमें इसका रिस्पांस मिल रहा है, उसके हिसाब से हम फिर इसको आगे लॉन्च करेंगे। दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये भी सोलर प्रोडक्ट ही है। ये काफ़ी आई कैचिंग लग रहा है। हाँ, ये काफ़ी सुंदर है और इसको पसंद भी किया है लोगों ने यहाँ पर ना। तो अभी हम लोग इस पर भी वर्किंग कर रहे हैं कि ये थोड़ा सा मिड सेगमेंट का है। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये विदाउट शेंक प्लेन कैटसाई की तरह है जो कि इजीली फिक्स भी हो जाएगा रोड पे यहाँ पे। इसमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, उनके बारे में थोड़ा आप ये भी बता दीजिए कि उनका यूज़ क्या है और कैसे। जैसे कि हम नॉर्मल जनरल पब्लिक जो है वो उन्होंने इन प्रोडक्ट्स को देख रखा है, बेसिक नॉलेज है भी उन्हें, लेकिन वो इस प्रोडक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं है। इनका यूज़ प्रॉपर यूज़ क्या? पहली बात तो ये है कि इसकी अवेयरनेस ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि भाई ये हम चलो गवर्नमेंट ने रोड पे लगवा दिए, इसका पर्पस क्या है, कि कहाँ ये काम आता है, इसको क्यों लगवा रहे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है, किस लिए हो रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये एग्जीबिशन जो लगाई जाती हैं इसी पर्पस के लिए लगाई जाती है कि लोग यहाँ आएँ, समझे चीज़ों को। अब जैसे ये प्रोडक्ट है, ये मैंने बताया ये भी सोलर था, ये भी सोलर है, लेकिन ये थोड़ा हाई सेगमेंट का है, पूरा एल्युमिनियम बेस्ड बॉडी है। ये भी इसका भी लगाने का पर्पस ये है कि भाई रात को जैसे ट्रैफिक चलता है रोड पे, तो इसका एक सेफ्टी मेजर ये है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो इसका लगाने का प्रोसीजर है वो ये लगता है जैसे आप देखते हैं रोड पे डिवाइडर होता है, डिवाइडर के साथ साथ इसको लगाया जाता है ताकि उसको जो भी व्हीकल ड्राइव कर रहा है वो अवेयर रहे कि साइड में डिवाइडर है और वो इससे दूर रहे, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके, ताकि उसकी गाड़ी हिट ना करे। ये बेसिक सेफ्टी मेजर्स होती हैं। और ये सर ये भी मैम एक नया ही प्रोडक्ट है हमारा, अभी भी इस पर वर्किंग चल रही है। ये भी जो प्रोडक्ट है ये क्रैश बैरियर पे, मतलब हिली एरियाज पे या जहाँ पर भी मतलब वैलीज होती हैं, खाइयाँ होती हैं, उसके अलॉन्ग एक क्रैश बैरियर आइटम लगती है, उसके ऊपर इसको इंस्टॉल किया जाएगा ताकि वहाँ पर भी पर्पस तो सेफ्टी का ही रहता है कि भाई गाड़ी उससे हिट ना करे। ये भी हमारा नया ही प्रोडक्ट है, हमने इसको भी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च किया है। इसमें तो सर लाइटिंग का सिस्टम दिख रहा है। हाँ, और ये रिफ्लेक्टर्स हैं बेसिकली। जब इस पे लाइट पड़ती है तो ये भी वही एक अगेन सेफ्टी मेजर ही है कि भाई रिफ्लेक्ट करती है तो लोग अवेयर रहते हैं कि यहाँ कुछ है, तो भाई वो उससे थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें ताकि उनकी गाड़ी सेफली आगे चली जाए। तो ये जो सोलर प्रोडक्ट्स थे वो तो सारे के सारे आपके नए थे जो इसमें अभी मैंने जैसे बताया कि हमने 3-4 प्रोडक्ट्स अभी हमने मार्केट में लाने वाले हैं जो अपकमिंग में आएंगे, और कुछ एक पुराने हैं जो कि आप देखते ही होंगे रोड पे लगे ही होते हैं। इनको सोलर स्टड्स ही बोलते हैं। सोलर स्टड्स, हाँ, जैसे पहले का मॉडल है, ये शैंक के साथ आता है। इसकी फिक्सिंग थोड़ी सी हैवी रहती है, ड्यूरेबल है
लॉन्ग लास्टिंग है। ये भी सोलर, हाँ, जब ये डार्क होता है ना दिन में, ये सोलर से अपनी एनर्जी लेता है। सेंसर होते हैं इसके अंदर जो कि इसको चार्ज करेंगे। जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो ये ऑटोमेटिकली नाइट में जैसे ही अंधेरा होगा तो इसके सेंसर्स जो है लाइट डिम होते ही चालू हो जाते हैं, तो उसमें क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑन हो जाता है इसका। ये भी हमारा एक रिसेंटली अभी नया ही प्रोडक्ट है। ये भी बेसिकली रिफ्लेक्टर ही है, जैसे कि इस गार्ड रेल में लगे हुए प्लास्टिक एक्रेलिक होते हैं। ये बेसिकली क्या यूज़ है इनका, ये इसको बोलते हैं ड्यूल रिफ्लेक्टर है ये। इसकी प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रह सकती है, बोथ साइड ट्रैफिक के लिए है। जब जहाँ पर आप सपोज करें कि जैसे कि कोई टनल एरिया है, भाई अंधेरा जहाँ रहता है, वहाँ पर आप इसको अगर इंस्टॉल करते हो, जब इस पर लाइट पड़ेगी व्हीकल की तो ये भी रिफ्लेक्ट करेगा। भाई ये वॉल, इसको वॉल रिफ्लेक्टर बोलते हैं। ये इसका जो है, ये इसको हम बोलते हैं मीडियन मार्कर्स। मीडियन क्या होता है? मीडियन एक पटरी होती है जब आप हाईवे पे जाते हो या आप किसी इंटरनल सिटी रोड पे होते हो तो बीच में जो पटरी बनी होती है उसको मीडियन बोलते हैं। ये उस पे लगता है, ये भी उसी पे लगता है। और इसका भी पर्पस वही है कि भी आप भाई अपना जो है ड्राइविंग सेफ करो, गाड़ी अपनी इससे दूर ही चलाओ। ये रिफ्लेक्टर्स, ये शीट लगी हुई है इसमें बेसिकली, ये रेट्रो शीट आती है जो नाइट में और डे में भी आपको ब्लिंकिंग, मतलब बस फिर लाइट पड़ती है तो ये शाइन करता है। ये मैम ये रैम्बलर स्ट्रिप है, मतलब ये रैम्बलर स्ट्रिप है। ये एक्चुअली क्या है कि इससे, इसका बेसिक पर्पस भी वही है कि अगर गाड़ी तेज़ी, ये हाईवे पे और मतलब मेन रोड्स पे लगाया जाता है कि गाड़ी की स्पीड स्लो करने के लिए, रिड्यूस करता है। इस पर टायर रोल करता है। अगर कभी भी आप देखेंगे तो आप ये 3-4 की पैचेस में लगता है, इसकी 3-4 स्ट्रिप्स इकट्ठी लगती हैं रोड पे ना। गाड़ी अगर तेज़ी से आ रही है, अगर इस पर गाड़ी रोल करेगी तो ये गाड़ी की स्पीड एकदम तो कम नहीं करता बट थोड़ी कम करता है। ये स्पीड बम्प्स होते हैं, मतलब इसमें क्या है, जैसे RWAs हो गई या आप रोड्स पे या टोल्स पे आप देखते होंगे, गाड़ी को अगर रोकना है, इसका बम्प हैवी है, इसका साइज़ आप देखेंगे ना, हाइट, इस हाइट की वजह से गाड़ी को ब्रेक मारना ही मारना होता है। अगर वो अपनी गाड़ी को बचाना चाहता है तो उसको ब्रेक मारने पड़ेंगे तो गाड़ी उछल सकती है। तो ये भी एक सेफ्टी मेजर है कि आप स्पीड में गाड़ी ना चलाएं। ब्रेकर्स अगर वहाँ पर है तो आप गाड़ी आराम से ही इसके ऊपर रोल लेके जाएगी। ये भी एक्सीडेंट है, कोई किसी ने रोड क्रॉस करनी है और गाड़ी एकदम तेज़ी से आ रही है तो वो इसको देख के गाड़ी अपनी स्लो कर लेता है कि उसकी गाड़ी बम्प ना करे। इसको इससे स्पीड बम्प भी कहा जाता है। ये मैम देखो, ये बेसिकली ये सारा सेगमेंट ना कैटसाई का ही है। रोड सर्ट, इसको ग्लो सर्ट भी बोलते हैं। ग्लो सर्ट्स क्यों बोलते हैं? ये रोड पे जैसे होता है कि जैसे NH हो गया, PWD हो गया, तो ये उसमें लगाया जाता है कि हाईवेज पे ये भी वही एज अ सेफ्टी मेजर। ये जो इसमें लेंस लगा हुआ है वो भी आप जब लाइट पड़ती है, जब गाड़ी स्पीड से जा रही होती है तो अगेन उसको उसी लाइट पड़ने से ये रात को बिल्कुल ग्लो करता है। ग्लो करने के कारण ही इसका नाम ग्लो सर्ट रखा गया है। इसको कैट्स आई भी बोलते हैं क्योंकि ये आँख है, ये चमकती है। जैसे बिल्ली, कैट की आई होती है ना, बिल्ली की रात को आंखें दिखेंगी कभी तो चमकती हैं, तो उसी से इसका कंपैरिजन करते हैं। जब लाइट इस पे पड़ती है तो इसके रिफ्लेक्टर जो है वो शाइन करते हैं। रोडस्टर मुझे पता था बट कैट आई भी एक नया नाम पता था। हाँ, कैट्स आई भी बोलते हैं। और इसमें 2 मॉडल हैं हमारे पास। एक ये शैंक के साथ आता है, ये ज़्यादा ड्यूरेबल रहता है फिक्सिंग के टाइम, और ये है कि नेल मेथड से फिक्स किया जाता है इसको। इसके पीछे एपॉक्सी एडेसिव लगा के इसको नेल के मेथड से इसको अपना फिक्स इंस्टॉलेशन किया जाता है रोड पे। ये भी मैम, ये भी एक, इसको भी मीडियन मार्कर ही बोलते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ये एक स्क्वायर बॉडी है। अच्छा, एक बॉडी अलग अलग है, काम से ये स्क्वायर बॉडी है, ये प्लास्टिक हैवी बॉडी है। ये फ्लेक्सिबल PU रबर मटेरियल होता है। इस चेसिस का नाम है फ्लेक्सिबल मीडियन मार्कर बोलते हैं। हाँ, फ्लेक्सिबल मीडियन मार्कर बोलते हैं। और इसमें ये हाई फ्लोरोसेंट टेप लगाई जाती है। बीइंग वही काम भी इसका वही है कि भाई एक तो ब्यूटिफिकेशन ऑफ रोड, दूसरा कि ये टूटता नहीं है आसानी से। अगर कोई शरारत करता है रोड पे तो उतना आसान नहीं होता उसके लिए इसको तोड़ना। और इसको भी मीडियन के अलॉन्ग ही लगाया जाता है। सर ये बताइए मुझे, ये पंखी की तरह जो दिख रहा है ये क्या है? हाँ, ये जो है मैम, इसको एंटी ग्लेयर बोलते हैं। एंटी ग्लेयर? हाँ, एंटी ग्लेयर है ये। एंटी ग्लेयर मीन्स हो गया, ये पहले जो बनता था बेसिकली ये इंडियन अप्रूव नहीं था, इंडिया में लॉन्च नहीं था, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड से आया है। आप देख रहे हैं इसकी मेक, ये एस टाइप कर्व है। बेसिकली क्या इसका रोल क्या है, ये हाईवेज पे लगाया जाता है। बीच में जैसे क्रैश वगैरह लगते हैं या
सीमेंटेड वाले जो मीडियंस होते हैं बीच में डिवाइडर जो होते हैं उस पे लगाया जाता है, ताकि इसमें इसका लगाने का पर्पस ये रहता है कि सामने से जो व्हीकल आ रहा है और जो आप इधर से जा रहे हो तो उसकी लाइट जो है आपकी आंखों में ना पड़े। सेम इसका भी काम यही है। ये भी एंटी ग्लेयर ही है बट डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये इसका जो साइज़ है ये 665 और इसकी जो हाइट है एंड जो अपना जो इसका विड्थ है वो 320 mm का है। इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ब्रॉड है ये। इसमें सर्कल रिफ्लेक्टर लगा हुआ है, थोड़ा सा ब्रॉड है ये। देखिए यहाँ ऊपर की साइड लग रखा है, हाँ, उसमें नीचे की साइड लगा रखा है। वो थोड़ा सा मैम डिज़ाइन में फ़र्क है, पर्पस वही है इसका। ये एज पर लोकेशंस यूज़ होता है, एज पर लोकेशंस। थैंक यू सर। इधर भी आपने कुछ चीज़ें ऐड रखी है, एक बारे में बताइए आप। ये जो कलरफुल रोड मार्किंग मैम ये एक्चुअली ये भी हमारी कंपनी की एक मेक है। ये मतलब डिफरेंट ग्रेड्स हैं सारे ना। रोड मार्किंग की जो वाइट स्ट्रिप्स आप देखते होंगे रोड पे रिफ्लेक्टिव, जो वो भी उसका भी पर्पस ये नाइट दिन में आपको सिर्फ वो स्ट्रिप दिखेगी, राइट पे जब गाड़ी जब निकलती है तो उसमें से भी रिफ्लेक्शन आता है। हाँ नहीं, इसके मम वो अभी आप पॉइंट पे आ रहा हूँ आपके। ये बेसिकली हम ये कंपाउंड है जो कि स्ट्रिप एप्लीकेशन करा जाता है इसका। आपकी जो स्ट्रिप्स लगती हैं वो भी सेम जैसे कैटसा ही लगती हैं भाई। आप मीडियन के अलॉन्ग एक स्ट्रिप लगेगी, एक शोल्डर लाइन पे लगेगी और सेंटर लाइन पे भी लगती है, ठीक है ना। तो उसमें ये भी ब्यूटिफिकेशन पर्पस, जैसे कि मैं आपको बताऊँ ये हमारा कैटलॉग है। हाँ, कैटलॉग में हमारे ये 5 तरीके के ग्रेड हम लोग बनाते हैं, वो इसमें सारा मेंशन है। जैसे लास्ट जो हमारा इको से स्टार्ट होता है, ये इको जो है बेसिकली क्या है, मिनिमम ब्लू वाला, ब्लू इज़ फॉर इको। फिर इससे ऊपर एक कैटेगरी आ जाती है प्लस की। फिर आ जाता है एक एलीट मटेरियल, एलीट। तो ये तीनों जो हैं ये तीनों कमर्शियल पेंट्स में आते हैं हमारे ना, मतलब लो सेगमेंट से लेके थोड़ा सा हायर रैंक में। हाँ, ये एलीट हमारा जो प्रोजेक्ट है ये इसको हम प्रोजेक्ट पेंट भी बोलते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट स्विपिंग, जैसे NH के कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर लॉन्गविटी देखी जाती है, प्रोडक्ट की भी लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, तो वहाँ पर हम इसको अपना क्लाइंट को ऑफर करते हैं। इसके ऊपर फिर जो ये 2 ग्रेड और हैं, आप एक बार उठाओ बैग्स। हाँ, ये ऑप्टिमम है और इससे ऊपर आ जाता है ओमेगा, वो वाला। ये दोनों पेंट जो है ये बिल्कुल हायर रेंज के हैं और इनमें पूरा गारंटी वारंटी रहता है। बेसिकली ये सारा मटेरियल जो है मॉर्थ के अकॉर्डिंग है, तो ये सारा कुछ NH पे यूज़ होता है, नेशनल हाईवेज पर। हाँ, मतलब ठीक इनमें से कुछ स्पेसिफिक चीज़ें NH पे यूज़ हाँ सारा। हाँ, लास्ट इतनी या मैं वो पार्किंग एरिया। ये मैम आपने देखा होगा, इसको आप कुछ भी कह लो, ये इसको लेन डिवाइडर भी बोलते हैं, स्प्रिंग पोस्ट भी बोलते हैं। और ये क्यू में लगता है। हाँ, ये क्यू में लगता है कि भाई आप कहीं पार्किंग, जिसको रिजर्व पार्किंग करनी हो तो वहाँ भी इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। और अगर आपको जैसे कुछ लेन को आपको बीच में से डिवाइड करना है, अगर वहाँ कुछ ऐसा है नहीं, तो आप इसका भी एक रो बना सकते हो कंटिन्यूटी में लगा के। ये लेन डिवाइडर भी इसको बोलते हैं।